आज हम जो लेकर के आए हैं आपके बायोलॉजी का, आप देख रहे होंगे ऊपर पहले चैप्टर का वीडियो है, यानी कि बायोलॉजी का जो प्रथम चैप्टर है जैव प्रक्रम, उसका वीडियो है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। चलिए तो क्वेश्चन का सिलसिला धीरे धीरे चालू करते हैं ताकि आपका समय भी जियान ना हो। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। ऑप्शन नंबर ए जड़ में, ऑप्शन नंबर बी तना में, ऑप्शन नंबर सी पत्ता, ऑप्शन नंबर डी फूल में। तो आपको मालूम होगा कि जड़ के द्वारा जल का अवशोषण होता है, यानी जल का अवशोषण जड़ के द्वारा। तना में संवहन हो जाएगा, लेकिन पत्ता क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पत्ता हो जाएगा। यानी कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस भाग में होता है, तो पत्ते में होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितना होता है। यानी कि मनुष्य के जो ब्लड होते हैं उसमें यूरिया की समान मात्रा कितना होता है। मनुष्य के ब्लड में यूरिया की सामान्य मात्रा कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 100 mg, ऑप्शन नंबर बी 20 mg, ऑप्शन नंबर सी 30 mg, ऑप्शन नंबर डी 40 mg। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 20 mg में होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, श्वसन क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। श्वसन क्रिया के दौरान कितने परसेंट ऊर्जा जो होता है ताप के रूप में निष्कासित होता है। ऑप्शन नंबर ए 20%, ऑप्शन नंबर बी 40%, ऑप्शन नंबर सी 60%, ऑप्शन नंबर डी 80%। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20% ऊर्जा का निष्कासन होता है श्वसन क्रिया के दौरान उष्मा ताप के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है। यानी कि हम लोग के मनुष्य का जो किडनी होता है किससे संबंधित है। मनुष्य की किडनी पोषण में काम तो आता नहीं है, ये गलत हो जाएगा। श्वसन में काम आता नहीं है, परिवहन में काम आता नहीं है, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा उत्सर्जन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, पौधे के वायवीय भागों से जल का निष्कासन क्या कहलाता है। तो परागकण कहलाएगा नहीं, निषेचन कहलाएगा नहीं, विसरण कहलाएगा नहीं, वाष्पोत्सर्जन कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा ऊर्जा शरीर में जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, यानी एनर्जी का उत्पादन किसके द्वारा होता है। तो श्वसन के द्वारा, कि पोषण के द्वारा, कि उत्सर्जन के द्वारा, कि क्रिया उत्तेजनशीलता के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए श्वसन का द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है, लिखा हुआ है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। तो सभी जीव तो प्रकाश संश्लेषण करते नहीं है, वाष्पोत्सर्जन करते नहीं है, तो श्वसन ही इसका जो होगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। मैग्नीशियम पाया जाता है, इसका तो आंसर आप लोग देख ही चुके होंगे। मैग्नीशियम कहाँ पे पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। मनुष्य का हृदय में पाए जाते हैं कितने वेशम पाए जाते हैं। तो 3, 2, 4, 5। तो आपको पता होगा कि 4 वेशम पाए जाते हैं, यानी 4 चेंबर होता है मनुष्य के हृदय में। 1, 2, 3, 4। चारों का नाम अगर मालूम है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। वसा की प्राप्ति होता है, प्रोटीन की प्राप्ति होता है, ग्लूकोज का या प्रकाश का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ग्लूकोज का प्राप्ति होता है। वसा के पेड़ पौधा में मतलब प्राप्ति नहीं होता है। प्रोटीन का भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्राप्ति नहीं होता है, और प्रकाश तो निकलता ही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। पारगम्य झिल्ली, अपारगम्य झिल्ली या अर्धपारगम्य झिल्ली। पहले तो इसका अर्थ समझिए, पारगम्य क्या होता है। पारगम्य यानी कि ये कोई आवरण है, इसके आर पार अगर कोई वस्तु हो जाएगा तो पारगम्य। अगर इसके आपार नहीं होगा, यानी जाए और लौट के चला है, तो अपारगम्य। कौन सा, अपारगम्य। अगर थोड़ा थोड़ा पार हो जाए
मतलब हल्का हल्का दिखाई दे तो अपारगम्य, और सॉरी अर्धपारगम्य। तो यहाँ पे लिखा है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो अर्धपारगम्य, यानी कि कुछ चिन्हित वस्तुओं को अपने अंदर जाने देता है और बाहर आने देता है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे है, दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है, अपघटन की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण क्रिया, किण्वन की क्रिया या उत्सर्जन की क्रिया। तो अपघटन तो होगा नहीं, प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं, उत्सर्जन हो नहीं सकता, इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, यानी कि किण्वन की क्रिया होगी। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे, जीवन की उपपचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है, निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर की वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, इनमें से सभी। तो उपपचयी क्रिया के द्वारा इनमें से सभी क्रियाएं होते हैं, यानी निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति भी होती है, पाचन के श्वसन के द्वारा, शरीर में वृद्धि भी होता है, उसके बाद टूटे फूटे के मरम्मत भी होता है, जैसे घाव या फिर कहीं पे बॉडी में अगर किसी कारणवश चोट वगैरह आ जाते हैं तो उसका मरम्मत का भी कार्य चलते रहता है, किसके द्वारा, तो उपपचयी क्रियाओं के द्वारा। तो यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे है, मानव में डायलिसिस थैली है, तो डायलिसिस थैली नेफ्रॉन है, न्यूरॉन है, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन जो होता है डायलिसिस थैली होता है मानव के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या होता है, यानी फिश का, मछली का मुख्य श्वसन अंग क्या होता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत टाइप हो चुका है, फेफड़ा, गिल्स, नाक। तो मत्स्य का जो मुख्य श्वसन अंग होता है गिल्स, यानी सी आंसर सही हो जाएगा। देख सकते हैं स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 16, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है, परासरण का, विसरण का, वाष्पोत्सर्जन का, परिवहन का। तो आपको मालूम है परिवहन का अर्थ होता है एक जगह से दूसरे जगह तक किसी वस्तु को पहुंचाना। वाष्पोत्सर्जन का अर्थ ये होता है कि पौधे में जो अतिरिक्त जल होते हैं पत्तियों की सहायता से निकल जाते हैं, उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विसरण। विसरण के द्वारा ही पौधों में गैसों का निष्कासन की क्रिया होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, हरा, नीला, लाल, सफ़ेद। तो आपको मालूम होगा हरा जो कलर होता है क्लोरोफिल का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, स्वपोषी, मृतजीवी, समभोजी, इनमें से कोई नहीं। तो कवक में जो मृतजीवी का पोषण होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहते हैं, क्लोरोफ्लोएम में, कॉर्टेक्स में, छाल में, पुराने जाइलम में। तो इसका जो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, रेजिन और गोंद पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन, संचयन, विस्थापन, अपचयन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपचयन। उपचयन अभिक्रिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे है, रक्त क्या है, रक्त ऑप्शन नंबर ए कोशिका, ऑप्शन नंबर बी ऊतक, ऑप्शन नंबर सी पदार्थ। तो रक्त जो होता है ऊतक होता है, संयोजी ऊतक। कौन सा ऊतक, तो संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक होता है रक्त, संयोजी ऊतक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जी अंग है, तो उत्सर्जी अंग कौन सा है निम्नलिखित में से, वृक्क, अग्न्याशय, आँख, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर आगे बढ़ते हैं। रक्षी कोशिकाएं पाए जाते हैं, यानी गार्ड सेल कहाँ पाए जाते हैं, गार्ड सेल कहाँ पाए जाते हैं, जड़ में, पत्ती में, फूल में, फलों में। तो पौधे के जो पत्ती होते हैं उनमें गार्ड सेल पाए जाते हैं। गार्ड सेल का कार्य क्या होता है, अगर मालूम हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए चलते हैं आगे की ओर। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अवायवीय श्वसन में इथाइल अल्कोहल बनता है। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पे, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास, श्वसन, निःश्वसन, उत्सर्जन। सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं।
निःशोषण किसे कहते हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताएं अगर पता हो तो। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग बताएं। टीबी, मधुमेह, एनीमिया और उच्च रक्तचाप। तो एनीमिया जो होता है रक्त में आयरन की कमी की वजह से होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। पादप कोशिका में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम पादप कोशिका में कौन सा काम करता है? जल का वहन, भोजन का वहन, अम्लों का वहन, ऑक्सीजन का वहन। तो जाइलम जो जल और खनिज का वहन करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जल और खनिज का वहन करता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 27-28 की ओर। कुटपाथ किस में पाया जाता है? तो पैरामीशियम में, यूग्लिना में, अमीबा में। तो अमीबा में कुटपाथ पाया जाता है। कुटपाथ के सहायता से ही अमीबा जो होता है भोजन का ग्रहण करता है। वो अमीबा के जो बाहरी हिस्से होते हैं उसी को ही कुटपाथ बोला जाता है। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है, कमेंट में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, अपघटन के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बने रहता है। जैसे क्या होगा कि ऑक्सीजन साइकिल समझिएगा पहले। ये जंतु हो जाएगा, यहाँ पे पौधा हो जाएगा। तो जंतु जो होगा कर ऑक्सीजन लेगा, यानी कि O2 लेगा, और ये CO2 छोड़ेगा जो कि पेड़ पौधा ले लेगा। तो क्या होगा, इधर से पेड़ पौधा ऑक्सीजन छोड़ेगा, इधर से जंतु लेगा, तो संतुलन बनेगा ना। तो किस क्रिया के द्वारा? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। स्टोमेटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? तना, पत्ती, जड़, इनमें से कोई नहीं। तो स्टोमेटा जो पाया जाता है, रंध्र तो पत्ती में ही पाए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर आगे बढ़ते हैं। मानव हृदय की औसत प्रकुंचन दाब लगभग है 120 mmHg, 150 mmHg, 90 mmHg। तो 120 mmHg होता है पूरा। अगर देखा जाए तो 120/80 होता है, 120/80 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? प्रकाश संश्लेषी अंग स्टोमेटा, गना, पत्ती, हरित लवक। तो इसका जो सही आंसर पत्ती, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा इसका, पत्ती। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए शारीरिक, ऑप्शन नंबर बी भौतिक, ऑप्शन नंबर सी रासायनिक, ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक। तो ये जो भौतिक प्रक्रिया होता है, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? भौतिक प्रक्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया? अवकरण, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण, वैद्युत अपघटन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीकरण होगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, और डी में इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि क्लोरोफिल तो चाहिए ही, कार्बन डाइऑक्साइड और जल चाहिए, और सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, इनमें से सभी प्रकाश स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है कोशिका द्रव, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, केंद्रक। तो माइटोकॉन्ड्रिया में यह क्रिया होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? आँख में, अग्न्याशय में, यकृत में, अमाशय में। तो जठर ग्रंथियाँ जो होता है वो अमाशय में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अमाशय। जठर ग्रंथि अमाशय में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? मनुष्य में, काकरोच में, घोड़ा में, ऊँट में। तो काकरोच में पाया जाता है। मनुष्य में बंद परिसंचरण, घोड़ा में बंद परिसंचरण, ऊँट में भी बंद परिसंचरण। केवल कॉकरोच यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। पौधे में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जी तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? लैक्टेस, रेजिन, गोंद, टैनिन। लैक्टेस बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है? फेफड़ा में, यकृत में, श्वास नलिका में, वृक्क में? तो यह यकृत में प्रवेश करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है रात में, दिन में, रात दिन दोनों में, सुबह शाम दोनों में। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया केवल दिन में होता है, सनलाइट की उपस्थिति में। सनलाइट की उपस्थिति में होता है केवल और केवल दिन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। तो आपको मालूम होगा कि दो प्रकार के संवहन ऊतक पाए जाते हैं, एक जाइलम 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 और दूसरा फ्लोएम फ्लोएम। तो जाइलम जो होता है इससे जल का होता है और जल और खनिज का, और इससे होता है भोजन का। तो यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा भोजन, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, डेक्टियोजोम से। तो जल से निकलता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के समय ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 44 पे। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव रहते हैं उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा, सीरम, लिम्फ, लसिका। प्लाज्मा बोला जाता है उसको रक्त में जो हल्के पीले रंग के होते हैं। प्रकाश संश्लेषी अंगक है पत्ती, हरित लवक, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हरित लवक है। वृक्क के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन बोला जाता है वृक्क के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को। मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर, अग्न्याशय, अंडाशय, एड्रिनल। तो लीवर जो होता है मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन आप कमेंट में ज़रूर बताएं, कितना वजन होता है इसका लीवर का। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, सौर का प्रकाश, जल। तो स्वपोषी के लिए आवश्यक नहीं है, ऑक्सीजन आवश्यक नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे। इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर ग्रहण होता है? तो परिवहन, कूटपात, परिवहन, भोजन राजधानी। भोजन राजधानी में अमीबा में भोजन का पाचन होता है। पाचन अगर पूछेगा तो भोजन राजधानी होगा, लेकिन यहाँ पे किसके द्वारा भोजन का अंतर ग्रहण होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, कूटपात के द्वारा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। रक्त के थक्का बनने में सहायक होते लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, रक्त बिंबाणु। इनमें से कोई नहीं। तो रक्त बिंबाणु जो होता है रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है।